अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हम अक्सर दुनियावी चीजों में इतना खोए रहते हैं कि हमने अपने जहन में ये बैठा लिया है कामयाबी सिर्फ पैसों और ताकत में है। लेकिन हमारे इस्लाम हमें असली कामयाबी के मापदंड सिखाता है और शायद हम सब उसे भूल गए हैं। हमारे जहन में जो मापदंड बने हुए हैं वो क्या है? क्या कामयाबी पैसों से होती है? क्या कामयाबी मालो दौलत से मिलती है? क्या कामयाबी व्यापार से मिलती है? क्या कामयाबी शोहरत से मिलती है? क्या कामयाबी ताकत से मिलती है? यही तो मापदंड है। जितना कोई अमीर है उतना कामयाब माना जाता है, जितना मशहूर उतना कामयाब, जितना लोकप्रिय उतना कामयाब, जिसने बड़ा व्यापार बनाया वो कामयाब, जिसने बहुत पैसा कमाया वो कामयाब। लेकिन असल में यह एक धोखा है। इंसान अपने जहन में कामयाबी के जिस तसव्वुर को रख लेता है उसके मुताबिक ही कोशिश करता है, उसी के लिए मेहनत करता है, दिन रात इसी के लिए लग जाता है। यही बात यहां समझाई जा रही है। कामयाबी दौलत में नहीं होती, कामयाबी शोहरत में नहीं होती, कामयाबी ताकत और लीडरशिप में नहीं होती, बल्कि कामयाबी होती है ईमान में, नेक आमाल में, हक की नसीहत करने में और सब्र की तालीम में। इस सोच को समझो, अपना नजरिया बदलो। सिर्फ इस सोच का बदलना इंसानी शख्सियत में इनकिलाब ला सकता है। अब देखो नतीजा क्या निकलता है। अगर कामयाबी दौलत से मिलती तो कारून सबसे बड़ा कामयाब होता। अगर कामयाबी हुकूमत से मिलती तो फिरौन और नमरूद सबसे ज्यादा कामयाब होते। लेकिन कामयाबी इन चीजों से नहीं मिलती। अगर कोई आदमी कारून जैसी दौलत हासिल कर ले और दुनिया में नमरूद और फिरौन जैसी ताकत और सल्तनत पाले तो भी वो नाकाम है, वो हार गया। और अबू जर गफारी रजी अल्लाहु अन्हु कामयाब है, चाहे उनके पास कुछ भी ना हो, ना झोपड़ी थी ना मकान था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अगर किसी मजलिस में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत नहीं मिलती, अगर किसी से निकाह करना चाहें तो कोई उनका रिश्ता कबूल नहीं करता, अगर कहीं दरख्वास्त दें तो कोई नहीं सुनता। लेकिन अल्लाह के नजदीक उनका मकाम ऐसा होता है कि अगर वो गलती से भी किसी बात पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। यही फर्क है। इस बात को समझो। इसे कहना आसान है, सुभान अल्लाह कहना भी आसान है, लेकिन अपनी सोच बदल लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम अपने माहौल से प्रभावित होते हैं। कहीं कोई बड़ा घर दिखता है तो दिल में लगता है काश हमारे पास भी होता। कोई लंबी गाड़ी निकलती है तो अनजाने में हम इम्प्रेस हो जाते हैं। लगता है ये लोग कितने खुशनसीब हैं, कितने कामयाब हैं। लेकिन कौन जाने ये उनकी सबसे बड़ी बदनसीबी भी हो सकती है, यही उनकी सबसे बड़ी नाकामी भी हो सकती है। अगर ये बात दिल में बैठ जाए कि असली कामयाबी किस चीज में है, तो कुरान बार बार यही कहता है, वुलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग हैं जो कामयाब होंगे। आज आपने नमाज में सुना होगा, या अय्याह अलजीन आमानु आरकऊ वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम वफालुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह अल हज आयत 77। ए ईमान वालो, रुकू करो, सजदा करो, अपने रब की इबादत करो और नेक काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो असल में कामयाबी किस चीज में है, यही सबसे बड़ा सबक है। अगर हमने इसे सही समझ लिया और दिल में बिठा लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। सुबह शाम बदल जाएंगे, जिंदगी का तरीका बदल जाएगा, कोशिशों का रुख बदल जाएगा, कीमतों का मापदंड बदल जाएगा। जो चीज आज बहुत अहम लगती है वो कल बेकार नजर आएगी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस दुनिया से मुझे क्या लेना देना। मेरी मिसाल तो उस मुसाफिर जैसी है जो एक दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए साया लेता है और फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। उसका उस दरख्त से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना वो उसका घर है ना उसका मकसद। इसी तरह ये दुनिया मेरा घर नहीं है। और हम कहते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाइही राजिऊन। हम सिर्फ मुसाफिर हैं। हम अल्लाह से आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम अजनबी हो या मुसाफिर। लेकिन ये सोच कब बदलेगी? जब तक ये आयत हमारे जहन में बस नहीं जाती, वाल असर इन्नल इंसान ला फी खुसर इलाल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात वतवासाव बिल हक्का
वातावासाव बिस्सब्र। यही असल बात है जो मैं कह रहा था कि साहबा एक दूसरे को याद दिलाते थे, क्योंकि जब बर्फ पड़ती है और तुम बाहर जाते हो तो बर्फ कपड़ों पर जम जाती है। फिर तुम कपड़े झाड़ते हो ताकि बर्फ गिर जाए। इसी तरह दुनिया में रहते हुए जब हम माहौल से प्रभावित होते हैं तो ईमान पर धूल जम जाती है। वो बर्फ से ढक जाता है, उसे झाड़ते रहना पड़ता है। और उसे झाड़ने का बेहतरीन तरीका यही है, याद रखना, कामयाबी इन चीजों में नहीं होती। दुनिया की रोशनी, चमक धमक जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रही है, काफिर की पहचान ये है कि वो दुनिया में गुम हो गया, और मोमिन की पहचान ये है कि दुनिया उसमें गुम हो गई। इस दुनिया में गुम मत हो जाओ, धोखा मत खाओ, डर मत जाओ। दुनिया की मोहब्बत अपने दिल पर हावी मत होने दो। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो, वाल असर इन्नल इंसान लाफे खुसर इलाल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतावासाव बिल हक्क वातावासाव बिस सब्र। याद रखो, इस यकीन को ताजा करते रहो। कामयाबी दौलत से नहीं, कामयाबी शोहरत से नहीं, कामयाबी ताकत से नहीं, कामयाबी जायदाद से नहीं, कामयाबी ईमान से है, कामयाबी नेक आमाल से है, कामयाबी हक पर मजबूती से है, कामयाबी सब्र से है। ये चार बातें ही हैं जो इंसान को आगे बढ़ाती है और कामयाब करती हैं। याद रखो, इस दुनिया में घूम मत जाओ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल पीस इन इस्लाम।